इन 20 कारण से पत्नी से पहले पति की मृत्यु हो जाती है। अक्सर यह सवाल हमारे दिमाग में आता है कि पत्नी से पहले पति की मौत क्यों हो जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि पति और पत्नी का साथ जन्मों का रिश्ता होता है। पत्नी से पहले पति क्यों मर जाता है, इसके पीछे धार्मिक कारण अलग बताया गया है। सनातन धर्म में 18 प्राणों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। जीवन को सही मार्ग दिखाने से लेकर सुख शांति भी दिलाती है। हमारे शास्त्रों में स्त्री के लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। स्त्रियों से ही घर का सुख सौभाग्य भी जुड़ा होता है। शास्त्रों में पत्नी से पहले पति की मृत्यु के पीछे कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण हैं, जिनमें जीवन और मृत्यु के कालचक्र कामों का प्रभाव और पारिवारिक संरचनाओं को लेकर विश्लेषण किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार बताए गए हैं। स्त्री द्वारा की एक गलत काम से घर परिवार बर्बाद भी हो सकता है। दुनिया में हर परिवार अपने घर में सुख शांति चाहता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों को नियम भी बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम पत्नियों के लिए भी होते हैं, ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो माना जाता है कि आपके पति पर कोई संकट आ सकता है। शास्त्रों और धार्मिक दृष्टिकोणों में पत्नी से पहले पति की मृत्यु होने का विचार विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जिनमें सामाजिक, मानसिक और सांस्कृतिक मान्यताएं शामिल हैं। इन्हीं नियमों में से कुछ नियम पत्नियों के लिए भी होते हैं, ताकि पति की आयु लंबी बनी रहे। यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो माना जाता है कि आपके पति पर कोई संकट आ सकता है, परिवार में नुकसान भी हो सकता है। आज हम कुछ ऐसे कामों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पत्नी को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल, अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। एक कर्मों का फल हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसकी कुमक और कर्मों का परिणाम होता है। यदि पति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे लंबी उम्र का वरदान मिल सकता है, जबकि पत्नी का जीवन उसके कर्मों के हिसाब से निर्धारित होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि पत्नी के कर्म अच्छे होते हैं तो पति का जीवन लंबा हो सकता है। 2 करवा चौथ के व्रत के बारे में आप जानते ही हैं। हालांकि आज भी इसका महत्व है, लेकिन पहले इसका महत्व काफ़ी अधिक था, क्योंकि अधिकतर महिलाएं पति के ऊपर निर्भर थीं, लेकिन आजकल ऐसा कम ही देखने को मिलता है। खैर, ऐसा माना जाता है कि जो महिला करवा चौथ का व्रत सही ढंग से नहीं करती है और बीच में ही भोजन कर लेती है, तो इस तरह की महिला की पति की मौत जल्दी होने की संभावना हो जाती है। इसके अलावा करवा चौथ में छुपकर भोजन करने से भी पाप लगता है। 3 हिंदू विवाह और मृत्यु का प्रतीक हिंदू धर्म में मृत्यु को केवल अंत के रूप में नहीं देखा जाता, इसे एक चक्र के रूप में समझा जाता है, जो जीवन के अंत के बाद पुनः आरंभ होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पति की मृत्यु होती है तो यह एक परिपूर्ण चक्र का हिस्सा माना जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता है और अगले जन्म के लिए तैयार होता है। 4 पुरुष प्रधान समाज। भारतीय समाज में प्राचीन काल से पुरुषों को परिवार और समाज का कर्ता धर्ता माना गया है। इस दृष्टि से पति का जीवन पत्नी से पहले समाप्त होना एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो पुरुष की भूमिका को प्रमुख मानता है। 5 विवाह का आध्यात्मिक और धार्मिक पहलू। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पति और पत्नी का संबंध आध्यात्मिक रूप से एक जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए होता है। विवाह के माध्यम से दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि यदि पति का निधन पहले हो जाता है तो पत्नी को इस स्थिति को स्वीकार करना होता है और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखनी होती है, ताकि वह अपने धर्म का पालन कर सके। 6. आपको बता दें कि महिलाओं की बाल धोने की गुरुवार के दिन मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई महिला गुरुवार के दिन बाल धोती है तो यह अशुभ होता है और इस तरह के महिला के पति की मौत बहुत ही जल्दी हो जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं बाल धोने के लिए गुरुवार को ध्यान में रखती हैं और गुरुवार को महिलाएं अपने बाल को धोने से बचती हैं। 7 शास्त्रों के अनुसार कुछ शास्त्रों में यह कहा गया है कि जीवन के नियम और योग के अनुसार पति का जीवन पहले समाप्त नहीं होना चाहिए। इसका उल्लेख पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि पति पत्नी का संबंध और उनका जीवन
एक निर्धारित चक्र के अनुसार चलता है। 8. सब कुछ कर्मों का फल होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सब कुछ कर्मों का फल होता है। जिन महिलाओं का पति जवानी के अंदर ही मर जाता है, यह उनके बुरे कर्मों का फल होता है। उनके पिछले जन्म का कर्मों का फल भी इस जन्म में मिलता है। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको इसका फल भी भोगना होता है। इसलिए आप आज जो भी कर रहे हैं वह सब कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। यदि आप बुरा करते हैं तो फिर आपको बुरा अपने साथ होने के लिए तैयार रहना होगा। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। 9. सामाजिक और पारिवारिक संरचनाएं। समाज में पारंपरिक रूप से पुरुष को परिवार का मुख्य कर्ता धर्ता माना गया है। परिवार की संरचना और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह पुरुष के ऊपर होता है, जबकि महिला का कर्तव्य घरेलू कार्यों और परिवार की देखभाल में होता है। इस कारण से शास्त्रों में यह दृष्टिकोण था कि पति की मृत्यु पहले होती है, क्योंकि वह परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं। 10. पतिव्रता धर्म। हिंदू धर्म में पतिव्रता धर्म का विशेष महत्व है, जिसमें पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है। यह धर्म पत्नी को न केवल अपने पति के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है, बल्कि उसके जीवन के हर पहलू में पति का अनुसरण करने का भी निर्देश देता है। शास्त्रों के अनुसार पत्नी अपने पति के लिए हर तरह से कर्तव्यनिष्ठ होती है, और अगर पति की मृत्यु होती है तो पत्नी को अपना जीवन अकेले जीने के बजाय अपने धर्म का पालन करना चाहिए। 11. जब आपके पति घर से बाहर जाते हैं तो उनके जाने के बाद कभी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी नाराज हो जाती है। घर के किसी सदस्य के बाहर जाने के बाद झाड़ू लगाना बुरा माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि अगर घर के किसी सदस्य के बाहर जाते ही कभी पोछा नहीं लगाना चाहिए। घर के सदस्य के बाहर जाने के कुछ देर बाद या खाने पीने के बाद पोछा लगाया जा सकता है, लेकिन पहले पोछा लगाने से घर में बरकत कम होती है और घर से बाहर जाने वाले के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। 11. नारी की सुरक्षा का प्रतीक। कई शास्त्रों में यह माना गया है कि पत्नी की सुरक्षा के लिए पति का कर्तव्य है, और जब पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को उसके कर्तव्यों का पालन करना होता है। इस प्रकार पति की मृत्यु से पत्नी की स्थिति बदल जाती है और उसकी जिम्मेदारियां अधिक हो जाती हैं। 12. गृहस्थ जीवन की महत्ता। गृहस्थ जीवन को शास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें पति पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी जुड़ा हुआ है। गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य न केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि समाज और परिवार के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्वाह भी करना है। इस प्रकार पति की मृत्यु के बाद पत्नी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वह इस कर्तव्यों को निभाते हुए परिवार के उत्थान में योगदान करें। 13. अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बाहर जाता है या घर में आता है तो तुरंत नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि राहु बलवान हो जाता है। ऐसा करने से नाखून काटने वाले का भाग्य कमजोर होता है और अशुभ भी माना जाता है। 14. कर्मचक्र और पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति का जन्म, जीवन और मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र से जुड़े होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जीवन में किए गए अच्छे या बुरे कर्म के आधार पर मृत्यु का समय निर्धारित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से समय से पहले नहीं होती। इसी तरह पति पत्नी का संबंध भी उनके कर्मों पर निर्भर होता है। यह भी कहा जाता है कि यदि पत्नी ने अपने जीवन में पुनः कर्म किए हैं तो पति की मृत्यु होने पर वह अपने अगले जन्म में एक बेहतर स्थिति में जन्म ले सकती है। 15. शास्त्रों में जीवित कर्तव्य और कर्तव्य पालन। हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु के बीच के चक्र को कर्म के अनुसार माना जाता है। जीवन में किए गए कर्म व्यक्ति की भविष्यवाणी और अंत के समय को प्रभावित करते हैं। पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि पति पत्नी का संबंध गहरे बंधन से जुड़ा होता है। शास्त्रों के अनुसार पतिव्रता या पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ, व्रत रखें और अन्य धार्मिक कार्यों का पालन करें। 16 7 फेरे और धार्मिक कर्तव्य। हिंदू विवाह में 7 फेरे लिए जाते हैं, जो पति पत्नी के बीच एक अविच्छिन्न और स्थायी संबंध का प्रतीक माने जाते हैं। इन 7 फेरे में 7 वचन दिए जाते हैं जो जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी के लिए यह धर्म होता है कि वह उसे सम्मान देती है और जीवन के अगले चरण को
अपने कर्तव्यों के साथ स्वीकार करती है। 17. 7 जन्मों का बंधन। हिंदू विवाह में यह विश्वास किया जाता है कि पति पत्नी के संबंध 7 जन्मों तक चलते हैं। शास्त्रों में यह वर्णित है कि पति और पत्नी के बीच यह संबंध एक चिरस्थायी बंधन है और इस बंधन के तहत वे जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को अपना जीवन और कर्तव्य निभाने का एक नया अवसर मिलता है, जो उनके अगले जन्मों के लिए पुण्य अर्जित करने का एक तरीका होता है। 18. धार्मिक उदाहरण। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में कई उदाहरण मिलते हैं जहां पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली महिलाएं जैसे मां सीता या द्रौपदी अपने पतियों के साथ जीवन के हर संकट और कठिनाई का सामना करती हैं। इन कथाओं से यह संदेश मिलता है कि पत्नी का जीवन पति के साथ जुड़ा हुआ होता है और यही कारण है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। 19. इसके अलावा जो पत्नी अपने पति के साथ अधिक झगड़ा करती है और पति की झूठी कसम खाती है और बार बार पति को परेशान करती है, पति को कहना नहीं मानते हैं, तो इस तरह के महिला के पति की मौत काफी जल्दी ही हो जाती है। यदि आप एक अच्छी महिला हैं तो आपको अपने पति की बार बार झूठी कसम को नहीं खाना चाहिए, वरना आपके लिए यह नुकसान पैदा कर सकता है। सदैव अपने पति को कहना मानना चाहिए। 20. शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का अधिक सेवन करने से शराब और नशीली चीज़ों के मामले में काफ़ी अधिक बुरी हो चुकी है। शराब आदि का सेवन यहाँ पर सबसे अधिक पुरुष करते हैं और अब तो हाल ये हो गया है कि घर घर के अंदर शराब का सेवन किया जाने लगा है। यदि आप शराब और दूसरी नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे आपको नुकसान होगा और जल्दी मौत हो जाएगी, जबकि महिलाएं अधिकतर केस के अंदर इन सब चीज़ों से दूर ही रहती हैं। यदि आप अपने आसपास ही नज़र डालकर देखेंगे तो अधिकतर जल्दी मरने वाले पुरुषों में वे लोग थे जो कि नशा करने का काम करते थे। निष्कर्षतः सभी पहलू दर्शाते हैं कि शास्त्रों में पत्नी से पहले पति की मृत्यु का विचार मुख्य रूप से पारिवारिक संरचना, धार्मिक कर्तव्यों और सामाजिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह विचार अब धीरे धीरे बदल रहा है और समाज में इस परंपरा को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। आजकल के समाज में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अधिक लचीलापन और समानता की सोच बढ़ रही है, जिससे पारंपरिक मान्यता भी विकसित हो रही है। दोस्तों, शास्त्रों में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया कि हमेशा पति की मृत्यु पत्नी से पहले होती है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोणों में यह एक सामान्य दृष्टि रही है।